यहाँ पर क्या करना है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो हम जानते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ ए की जगह x रख देंगे और b की जगह y, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy माइनस 4xy। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि दो में से जब 4 को घटा देंगे तो -2 आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। तो आंसर होगा हमारा बी, 16 का बी आंसर होगा। ठीक है। 17वां है x का पावर 4 माइनस 81 का गुणनखंड होगा। x का पावर 4 माइनस 81, x का पावर 4 माइनस 81 जैसे है तो इसमें हम लिख सकते हैं x का पावर 4, 81 को कर सकते हैं 3 का पावर 4। तो हम इसको दोबारा क्या से लिखेंगे, 4 को कर देंगे एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर फिर 3 स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ये किस फॉर्म में आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी गुना ए माइनस बी। ठीक है। तो a प्लस बी यानी कि क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर और यहाँ पर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 9। इसको तो हम तोड़ नहीं सकते हैं लेकिन इसको तोड़ सकते हैं, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो गया एक्स प्लस 3 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है। तो यही हमारा गुणनखंड हो गया, तो आंसर होगा इसका बी, 17 का बी। x प्लस 3 बराबर 10, तो x का मान, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया है। x प्लस 3 बराबर 10, तो x का मान क्या हो जाएगा, इधर 3 जाएगा माइनस 7 हो जाएगा, 18 का बी। एक संख्या 3 से गुना करने 5 घटाने पर, कोई एक संख्या है उसको 3 से गुना किया जाता है तो संख्या x है, तो आपको x का मान बताना है। तो 1900 में क्या करेंगे, माना कि वह संख्या x, उस संख्या को 3 से गुना किया जाता है तो x गुना 3, गुना करने पर 5 घटाने पर, गुना करके क्या करना है 5 घटा देने पर क्या आता है 28 आ जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ये 3x माइनस 5 बराबर 28। तो हम जानते हैं कि यहाँ माइनस इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 प्लस 5 बराबर 33। तो x बराबर 33 बटा 3 यानी कि 11। तो x का मान आ गया 11। और सॉरी, ये समीकरण बनाना था, इसमें इसे समीकरण द्वारा दर्शाएं। तो यह समीकरण हो गया इसका 3x माइनस 5 बराबर 28। तो यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19 का आंसर होगा सी। 20वां है 300 किलोग्राम आलू में 10% आलू सड़ गया जिसे हटा दिया गया, कितना आलू बचा, तो 10% हटा दिया गया तो 100 में से यानी 90% बचा। तो 300 का 90%, तो 300 का 90% कितना होगा, 300 गुना 90 बटा 100। ये दोनों जीरो कटा तो बचा कितना 270। आंसर होगा 20 का बी। एक दर्जन केले का मूल्य 60 रुपया है तो 360 में कितने केले मिलेंगे। तो एक है 60 रुपया में, तो 60 छक 360, तो इस कितने केले मिले, सॉरी एक दर्जन है ना, हाँ देखिए ये कोई कंफ्यूज होता है यहाँ पे, 12 यानी कि 12 केले का मूल्य है 60 रुपया, तो एक केले का मूल्य कितना होगा 60 बटा 12 यानी कि 5 रुपया। तो 360 रुपये में कितने केले मिलेंगे, तो एक केला मिल रहा है 5 रुपया में, पाँच, तो यहाँ लिख सकते हैं 5 केला मिल रहा है 1 रुपया में, 360 में कितना मिलेगा 1/5 गुना 360 यानी कि 72 केले मिलेंगे। तो 21 का हो जाएगा बी।
22वां है, कोई गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में 2 घंटे लेती है। वही गाड़ी 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने पर गंतव्य स्थान पर पहुंचने में कितना समय लगाएगी। तो जैसे 2 घंटे लेती है और 60 की चाल से, तो चाल गुना समय, तो चाल हमारा 60, समय है 2 घंटा, तो कितना हो गया 120 किलोमीटर, है ना। तो यानी कि 120 किलोमीटर चलना है। और अब चाल बदल के बढ़ा दिया गया है कितना, 80 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि चाल हमारा हो गया 80 और दूरी तो हमारा सेम है 120। तो यहाँ पर कह रहा है कि समय कितना लगेगा, तो समय क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि 120 बटा 80, तो ये आ जाएगा 3 बटा 2 घंटा, यानी कि 1.5 घंटा, यानी 1 घंटा 30 मिनट। तो 22 का आंसर होगा ए। 23 है, चतुर्भुज के अंतःकोणों का योग। ये भी बहुत आसान सा सवाल है। किसी भी बहुभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। ये किताब में नहीं है, लेकिन मैंने अपने ऑफलाइन के बच्चों को यही सिखाया है। चतुर्भुज के अंतःकोण, यहाँ पर n बराबर क्या लेंगे, चतुर्भुज में n बराबर हमारा 4 होगा, तो यहाँ रख दीजिए 4 - 2 गुना 180, 4 में से 2 गया, 2 बचा, गुना 180, यानी कि हो जाएगा 360 डिग्री। तो आंसर हो जाएगा 23 का ए। ये किसी भी बहुभुज के लिए लागू हो जाएगा। आप पंचभुज के कोनों का निकाल सकते हैं, षटभुज के, क्योंकि यहाँ चतुर्भुज पूछा है एग्जाम में, इतना इजी तो देगा नहीं वो, या तो 7 भुजाओं वाला दे देगा, या 6 भुजा, या 8 भुजा, इस तरह से दे देगा। ठीक है, चौबीस क्वेश्चन है हमारा। एक सम बहुभुज में प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, तो बहुभुज की भुजाओं की संख्या क्या है। सम बहुभुज, इसमें भुजाओं की संख्या आपको निकालनी है। तो अंतःकोण बहिष्कोण की 4 गुनी है, तो किसी भी बहुभुज के प्रत्येक अंतःकोण जो होता है उसका फॉर्मूला होता है n-2 गुना 180 बटा n। ठीक है, और बहिष्कोण, प्रत्येक बहिष्कोण जो होता है, प्रत्येक बहिष्कोण, प्रत्येक का, एक का नहीं, प्रत्येक बहिष्कोण होगा 360 बटा n। अब सवाल में क्या है कि प्रत्येक अंतःकोण बहिष्कोण का 4 गुना है ना। तो यानी कि ऐसा हम लिख सकते हैं n-2 बटा n गुना 180 बराबर 4 गुना 360 बटा n, क्योंकि ये हमारा बहिष्कोण था, बाह्य कोण का 4 गुना जो है वह प्रत्येक अंतःकोण के बराबर है। तो यहाँ से n और n कैंसिल कर दिया हमने, फिर 180 और 360 ये हो गया 2, तो n-2 बराबर 4 दूना 8 हो गया, n बराबर 8 और में 2 जोड़िए तो ये हो जाएगा 10। ठीक है, तो यहाँ पर भुजाओं की संख्या हो जाएगी 10। पच्चीस क्वेश्चन है हमारा, समांतर चतुर्भुज में x का मान क्या होगा। यह समांतर चतुर्भुज है, यहां से एक भुजा इधर बढ़ी हुई है, इसका मान है 85 डिग्री, इसका मान है x। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यहां समांतर चतुर्भुज है, तो समांतर चतुर्भुज में इधर तिरछा कोण, दोनों आमने सामने का कोण बराबर होता है। जब ये 85 डिग्री होगा तो ये भी 85 डिग्री, जब ये 85 डिग्री और ये एक सरल रेखा में है तो दोनों का जोड़ है 85 डिग्री, तो ये हो जाएगा 180 माइनस 85, यानी कि 95 डिग्री। आंसर होगा 25 का बी। आयलर सूत्र के लिए कौन सही नहीं है। जैसे f, 26वां क्वेश्चन है, आयलर सूत्र हम जानते हैं कि v प्लस f बराबर e प्लस 2। तो यहाँ पर हम जानते हैं v क्या है, हमारा वर्टेक्स है, यानी कि शीर्ष है, v हमारा शीर्ष है, f है फलक यानी कि फेस, e है एज यानी कि हमारा किनारा। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया है, f फलक की संख्या, तो ठीक है, a ठीक है। v बिंदुओं की संख्या, ये भी ठीक है क्योंकि बिंदु शीर्ष है। e किनारों की संख्या, 2 संख्या है,
ये भी ठीक है, दो संख्या है, बिल्कुल ठीक है। बिंदुओं की संख्या, अब यहाँ पर देखिए शीर्ष तो है लेकिन यहाँ पर क्या है, बिंदुओं की संख्या नहीं है। मतलब कि बिंदु तो अगर एक रेखा खींचे तो उसमें तो अनंत बिंदु है, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए अब बच्चे सोचेंगे कि शीर्ष तो बिंदु ही है, तो रेखा में भी तो बिंदु आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पर शीर्ष लिखना चाहिए था, बिंदु नहीं होगा। तो आंसर होगा 26 का बी। ये सब कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इन सब क्वेश्चन को आप लोग को विशेष ध्यान देना है, ठीक है। बाकी कुछ कुछ क्वेश्चन तो बहुत ही इजी है, सीधा व्युत्क्रम निकालना है या चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। इनमें से कौन सा त्रिविमीय नहीं है? त्रिविमीय क्या होता है? जिसका लंबाई चौड़ाई ऊंचाई यानी कि तीनों तरफ से वो फैला हुआ हो। जैसे आयत है, आयत हमारा केवल लंबाई और चौड़ाई होता है, इसमें आपका ऊंचाई नहीं होता। बाकी सारा त्रिविमीय है, प्रिज्म हो, घन हो, शंकु हो। तो 27 का आंसर होगा ए। 28 का होगा आंसर। 28 निम्न में कौन सा आयलर सूत्र? ये तो कितना इजी पूछ दिया। यहीं पे 26 नंबर क्वेश्चन में दिया है f + v = e+2 और यहीं पे दे दिया है कौन सा आयलर सूत्र है। तो ये तो एक तो आप लोग को ऐसे ही कोई भी कितना भी बेवकूफ़ होगा वो भी बना देगा इसको, तो यहाँ से देख के, है ना। तो आंसर होगा इसका ए, 28 का ए। 29वां है, किसी त्रिभुज पी क्यू आर के लिए कौन सा संबंध सही है? तो हम जानते हैं किसी भी त्रिभुज के लिए क्या होना चाहिए, दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होना चाहिए। तो यहाँ पर पहला है पी क्यू प्लस पी आर, पी क्यू प्लस पी आर इज लेस देन क्यू आर। ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि एक अकेला बड़ा नहीं हो सकता कभी। पी क्यू प्लस क्यू आर इज ग्रेटर देन पी आर, ये संभव है। बाकी दोनों में भी इसी तरह का है, दो का जोड़ कभी भी तीसरे से छोटा नहीं हो सकता। तो आंसर हो जाएगा 29 का बी। आर त्रिज्या वाले वृत्त का क्षेत्रफल तो πr² होता है, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। और कैसे होता है ये तो 7th क्लास का वीडियो में आप देख सकते हैं। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जिसके विकर्ण की लंबाई 24 और 10 सेंटीमीटर है। तो हम जानते हैं समचतुर्भुज का क्षेत्रफल हाफ इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो एक 24 है और एक 10 है, तो यहाँ पे 24 10, हाँ ठीक है। यहाँ 5 बार में, तो ये हो गया 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 31 का आंसर हो गया डी। 32वां है, यदि किसी समलंब चतुर्भुज की समांतर भुजाएं 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा? यहां पर देखिए समलंब चतुर्भुज क्या होता है कि जिसकी जिसका एक युग्म हमारा समांतर होता है। तो समांतर युग्म है एक का 8 है, एक का 10 है और दोनों के बीच की दूरी दी हुई है हमें 5। हम जानते हैं फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू दोनों के बीच की दूरी गुने समांतर भुजाओं का योग। तो 10 + 8 समांतर भुजाओं का योग, ये समांतर 8 है और 10 है, तो दोनों को जो यहाँ पर जोड़ दिया। ऊंचाई हमारा 5 है, 10 8 18 हुआ, तो 18 × 5/2, तो ये हो गया 45, ठीक है। तो आंसर होगा 32 का सी। एक घन जिसकी भुजा 5 है आयतन, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 का क्यू हमारा 125 होता है, तो 33 का डी। 34 है, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 गुना भुजा का स्क्वायर। तो अगर एल को भुजा मानेंगे तो 6 गुना एल स्क्वायर, तो 34 का हो जाएगा बी। 35 है हमारा, एक बॉक्स की लंबाई 10 चौड़ाई 5 ऊंचाई 3 है, बॉक्स का आयतन। इतना इजी क्वेश्चन है, तीनों को केवल गुना कर देना है, ये 150 आ जाएगा। 35 का बी।
36 है हमारा। यदि बेलन की त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः 7 और 5 है तो बेलन का आयतन, तो बेलन की त्रिज्या 7 है तो पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर का मतलब 7 गुना 7, ऊंचाई क्या है 5 है तो 7 में से 7 गया। अब यहाँ देखिए 22 गुना 35 है, ठीक है, तो 22 बचे 110 और ये हो गया 77 आएगा 770, तो यानी कि 36 का आंसर होगा बी। वर्ग अंतराल, ये तो सामने ही आंसर दिया हुआ है। वर्ग अंतराल है हमारा 15 से 20, तो निम्न वर्ग सीमा कितनी है, तो निम्न वर्ग सीमा 15 से 20 है तो हमारा 15 होगा, निम्न सीमा 20 होगा, उच्च सीमा, तो आंसर 37 का बी। 38 होगा आंकड़े 7, 6, 8, 12, 2, 4, 6, 2 का परिसर। परिसर हमारा क्या होता है, जो अधिकतम मान होता है उसमें से हम घटाते हैं न्यूनतम मान। तो यहाँ पर अधिकतम मान हमारा दिया है 12 और न्यूनतम मान है हमारा 2, तो दोनों का अंतर क्या होगा, 12 में से 2 घटाइएगा तो 10 आएगा, आंसर हो जाएगा डी। अब आता है 39, मिलान चिन्ह। देखिए मिलान चिन्ह क्या होता है कि हम जैसे 5 को ऐसे लिखते हैं, 4 स्ट्रेट लाइन सीधा और एक तिरछा लाइन से काटते हैं उसको, तो 5 लिखते हैं। उसके बाद है हमारा इसमें थोड़ा सा मिस्टेक किया है क्योंकि यह ऐसे लिखा है, 4 ऐसे दे दिया है, 1 2 3 4 और 2 लिख के ऐसे काट दिया है। ये कटना चाहिए था, यहाँ काट दिया है उधर, शायद थोड़ा सा मिसप्रिंट है, लेकिन हाँ साथ समझ लीजिए, ये कटा हुआ इधर होना, ऐसे होना चाहिए था ये, है ना, तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, तो 39 का सी। 40 है वर्ग अंतराल 20 30, 20 से 30, तो इसमें वर्ग चिन्ह क्या होता है, जब निम्न वर्ग सीमा प्लस उच्च वर्ग सीमा बटा 2, तो 20 प्लस 30 बटा 2, 20 30 हो गया हमारा 50, 50 बटा 2 हो जाएगा 25, तो आंसर होगा 40 का ए। 41 42 43, अब इजी वाला क्वेश्चन है सारे, तो और भी आसान है क्योंकि जो भी थोड़ा मोड़ा कैलकुलेशन था वो उसी में था, इसमें तो सीधा सीधा आंसर है वर्ग चिन्ह, मिलान चिन्ह का मान कितना होगा। 41वां है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225, 100 का स्क्वायर 100, 325 हो जाएगा, 325, 41 का डी।